हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट क्वेश्चंस हैं 26 एंड 27। इस क्वेश्चन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 26। तो 26 बोल रहा है, ऑन 31st of March 2019 द टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वर 2 लाख रुपीज़ एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। यानी असेट्स मेरी हैं 2 लाख की और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कितनी है 6,000 की। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल 20,000। यानी प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस किया अपनी और कैपिटल 20,000 की, यानी उसने बिजनेस में पैसा और लगाया। कितना लगाया? 20,000। एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज़। और उसने अपने बिजनेस से 12,000 रुपये निकाले हैं, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। ही मेड अ प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का। अब हमें कैलकुलेट करना है द कैपिटल एज ऑन द 1 अप्रैल 2018। यानी हमें क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। देखिए इसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, प्रॉफिट भी है। तो अब देखिए हमें इसको ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद हम ओपनिंग निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अकाउंटिंग इक्वेशन का TS ग्रेवल 2019 का एडिशन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें पहले निकालना है ओपनिंग कैपिटल, और हमें क्या दे रखा है? एसेट्स दे रखी है, लाइबिलिटीज़ दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारा जो फार्मूला है, एसेट्स इक्वल टू क्या है? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। राइट। एसेट्स कितनी है? एसेट्स में मेरी 2 लाख की और 6,000 की मेरी लाइबिलिटीज़ है। कैपिटल हमें निकालना है, तो हमारे पास जो हमारी कैपिटल होगी वो हमारी बन जाएगी 1,94,000 की। ठीक है, हमारी क्या बन गई? क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें फार्मूला निकालेंगे। जो हमारा फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। ठीक है, माइनस क्या है मेरा? ड्राइंग से। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,94,000। तो 1,94,000 ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? प्रॉफिट हमें दे रखा है 20,000 का, और हमें जो एडिशनल कैपिटल है वो भी दे रखी है 20,000 की। ड्राइंग्स दे रखी है मेरे को 12,000 की। तो 1,94,000 को मैं इधर रखती हूँ, और ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ये सारा पोर्शन अगर हम इधर भेज देते हैं या फिर हम यहाँ पे ही प्लस कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 में से 12 गए, बचेगा मेरे पास 28,000, है ना। इतना बात समझ में आ गई? तो सिंपल है, प्लस माइनस ही करा है मैंने, और कुछ नहीं किया। ये हो गया 28। अब 1,94,000 में से माइनस में 28,000 कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। और वो मेरे पास कितनी बनेगी? 1,66,000। राइट, बिल्कुल सिंपल था। हमारे पास क्या बनेगी? 1,66,000 ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 27 शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of the following transaction. Sunil started business with cash 1,50,000, opened a bank account 25,000. He sold a personal car 50,000 और उसने बैंक में जमा करा दिए जो उसने पैसे 50,000 रुपये लिए. He purchased a building of furniture 1 लाख. गुड्स खरीदे उसने राम से क्रेडिट में 50,000. कार्टेज पेड की है 500 रुपीज़ की. सोल्ड शाम, यानी शाम्स को हमने सामान बेचा है, यानी माल बेचा है, स्टॉक बेचा है। कितना बेचा है? 6,000 का माल था, लेकिन हमने उसको कितने का बेचा है? 9,000 का। किस में बेचा है? क्रेडिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ मेरे को। रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, यानी किराएदार से रेंट आया है, यानी इनकम हुई है।
रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हमने, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए क्या होगी, एक लाइबिलिटी हो गई, इन फ्यूचर हमें इसको पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी है तो। पेड फंड हमने क्या किया है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, परचेज किया हमने स्टेशनरी। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, यानी पर्सनल उसने इन्वेस्ट किया है, तो क्या होगा, ड्राइंग्स। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, रिसीव इंटरेस्ट हुआ है, ब्याज हमारे पास आया है, कैश में इनकम हो गई। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कैपिटल हमें इंट्रोड्यूस करी है, यानी हमें 25,000 को कैपिटल में ऐड कर देंगे। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स, यानी लॉस हो गया है मेरे को। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 अकाउंटिंग क्वेश्चन का, टीएस ग्रेव का 2019 का एडिशन का क्वेश्चन नंबर 27 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पूरा प्रोफार्मा बना लिया है, कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने लिख लिए हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन बोला, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000 से, यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैपिटल से, तो हमारे पास कैश और कैपिटल, ठीक है, कितने से, 1,50,000 से, 1,50,000 से, तो 1,50,000 न्यू क्वेश्चन है मेरी, 1,50,000, ठीक है। ओपन अ बैंक, ओपन किया है बैंक में, ओपन बैंक अकाउंट किया है जिसमें डिपॉजिटिंग किया है 25,000, किससे, कैश से, यानी कैश में से निकाल के हमें बैंक में जमा करा दिया, यानी बैंक मेरा एसेट है तो बैंक में एसेट में डाल देंगे। 25,000 निकला है और बैंक में जमा हो गया है, ठीक है, सिंपल है। तो 1,25,000 प्लस 25,000, लायबिलिटीज कुछ है नहीं, कैपिटल कुछ है नहीं, तो 1,50,000। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, उसने अपनी पर्सनल कार सोल्ड की है 50,000 की, और उसने जो पैसा है, जो उसने पैसा पर्सनल का था वो कहाँ जमा करा दिया, फर्म के बैंक के अकाउंट में। तो हमारे को क्या होगा, यानी पैसा किस में जमा हुआ है, 50,000 बैंक में, ठीक है। अब वो पैसा किसका था, ऑनर का, तो ऑनर का पैसा था तो हम ऑनर में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कैपिटल की तरह ही उसने यूज़ कर रहा है ना, उसने पैसा, पर्सनल पैसा, अगर पैसा निकालता है बैंक से, देखिए अगर पैसा बैंक से कंपनी से पैसा निकालता तो हम माइनस कर दें कैपिटल में से ड्राइंग के रूप में। अब उसने पैसा डाला है बैंक के अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 125 यहाँ पे आ जाएगा, 75 इधर आ गया और 2 लाख इधर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये रिवर्स हुआ है, ड्राइंग का रिवर्स है। अगर ड्राइंग होता तो यहाँ पे हमारा पैसा विड्रॉ होता तो हम कैपिटल में से माइनस करते। अभी उसने अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया फर्म में, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। ट्रांजेक्शन नंबर 4 कहता है, ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड अ फर्नीचर, ठीक है, उसने बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा है, किसमें, 1 लाख रुपए का। तो हम बिल्डिंग और फर्नीचर ऐड कर देंगे, मैं बी और एफ लिख रही हूँ। तो बिल्डिंग फर्नीचर का हम 1,25,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे, राइट, कैश में गया है तो 1 लाख माइनस किया और बिल्डिंग फर्नीचर में 1 लाख ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बन के 25,000, 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। नंबर 5, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम क्रेडिट पे, यानी उधार माल उसने खरीदा है, कितने का, 50,000 का। तो देखिए माल आया, यानी हमारे पास स्टॉक आया है, कितने का, 50,000 का प्लस 50,000, और मेरा क्रेडिटर बन गया है ना, जो हमें माल जिससे हमने खरीदा है उधार 50,000 का, 25,000, 75,000, 1 लाख प्लस 50,000, 50,000 प्लस 2 लाख,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 2 लाख, 2.5 लाख और ये भी हो गया 2.5 लाख। नंबर 6 बोल रहा है ही पेड कार्टेज, उसने कार्टेज पे की है। कार्टेज मतलब जो रिक्शे वाले को हम पैसे देते हैं, ट्रक वाले को जो पैसे देते हैं, भाड़ा, जिससे भाड़ा, कितना पे किया है उसने? 500 रुपये। 500 रुपये उसने पे कर दिया। तो 500 रुपये के यानी कैश से गया पैसा। और क्या है मेरा? ये एक्सपेंस है। क्या है मेरा? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ से माइनस करेंगे? कैपिटल में से। तो बन गया 24,500, सेम 75,000, 1,00,000, 50,000, 50,000, देखिए, प्लस 1,99,500। ठीक है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है, कैश बैंक से भी इधर उतार दिया है। अब नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 बोलता है ही सोल्ड टू शाम, हमने शाम को माल क्या बेचा है? ऑन क्रेडिट, उधार में हमने माल बेचा है। कितने का बेचा है? जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? कितनी कॉस्टिंग थी? 6,000 की, 6K। लेकिन हमारे पास पैसा जो हमारा क्रेडिट हुआ है वो कितने का बेचा है हमने? 9,000 का। यानी हमने इसको माल कितने का बेचा है? अपने यहाँ से 6,000, लेकिन हमें पैसा कितना आएगा? 9,000। तो डेटर कितना देगा मेरे को पैसा? 9,000 देगा डेटर। स्टॉक मेरा माइनस हुआ है 6,000 का। ठीक है, डेटर मुझे कितना पैसा देगा? 9,000। स्टॉक मेरे पास 6,000 का गया है और मेरे पास 3,000 में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो हम प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 1,99,500 है इसका, इसमें हम 3,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, मेरी नई इक्वेशन क्या बनेगी? 24,500 सेम 75,000 प्लस 1,00,000 प्लस, अब यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा? 44,000 प्लस 9,000। ठीक है, क्रेडिटर मेरा कितने का था? यहाँ पे हो जाएगा मेरे को, इसमें ऐड करूँगी तो मैं 3,000 इसमें ऐड करना है मेरे को। 500, 1,02,500। ठीक है, डेटर मेरे पास थे 50,000 के। ट्रांजेक्शन नंबर 8 मुझे बोलता है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। रिसीव्ड रेंट, अब मुझे रेंट मिला है, कहाँ से मिला है? फ्रॉम टेनेंट से, यानी किराएदार से। किराएदार से हमें कितना पैसा मिला है? हमें मिला है 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपीज़ हमें मिला है। तो पैसा आया है प्लस 1,000। ठीक है, क्या आया है? इनकम हुई है ना, मेरी इनकम हुई है। तो इनकम कहाँ ऐड करेंगे मैं? कैपिटल में। ठीक है ना, एक्सपेंस माइनस करते थे, इनकम ऐड कर दूंगी। तो ऐड किया मैंने, तो 25,500 प्लस 75,000 प्लस 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000, 50,000 और 1,03,500। ठीक है, इतना बात समझ में आई। 9 की तरफ चलते हैं। 9 बोलता है रिसीव्ड सिक्योरिटी। देखिए, अब इस क्या बोल रहा है? हमने जो पैसा टेनेंट से लिया है रेंट का, वो सिक्योरिटी भी ली है। हमने क्या किया है? हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी है, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट की है। उस किससे ली है? टेनेंट से। डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, यानी हमने किराएदार से सिक्योरिटी भी ले ली है। अब पैसा तो आया है, कितना आया है? 1,500 रुपये। तो हम 1,500 ऐड कर देंगे। सॉरी, 1,500 हमने ऐड किया। अब ये एक सिक्योरिटी है, देखिए लायबिलिटी है, इन फ्यूचर मुझे पैसा पे करना है। ठीक है, पैसा तो आया है, रिसीव तो किया है, लेकिन हमने कहाँ पे करेंगे? ये देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, सिक्योरिटी में कितना पैसा आया? 1,500 रुपये, है ना, पैसा आया। तो इसको हमने आगे पे करना है। जब वो खाली करेगा मकान, ये जब वो हम उसको पैसा देंगे तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमारी क्या बन गई? ये लायबिलिटी बन गई, जो हमें इन फ्यूचर देना है। इसको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 27,000, 75,000, 1,44,000
प्लस 9,000, 50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,03,500। राइट, इतनी बात समझ में आई। 10 बोलता है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। हमने परचेज स्टेशनरी की है, स्टेशनरी है ना, फॉर कैश। कैश में हमने स्टेशनरी परचेज की है 100 रुपये की, तो 100 रुपये माइनस हो जाएंगे। और स्टेशनरी क्या है मेरी, स्टेशनरी मेरी क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस है, तो 100 रुपये माइनस कर देंगे हम कैपिटल में से भी, तो हो जाएगा 26,900 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,03,400। राइट, नंबर 11। क्या, इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल, यानी उसने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो पैसा कहाँ से निकला है, देखिए कैश में पैसा तो 26,000 है, लेकिन उसने पैसा कितना किया है 50,000, यानी 50K 50,000 उसने किया, तो हम कहाँ से निकालेंगे, बैंक से। और बैंक से निकालेंगे और ड्राइंग्स की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो पर्सनल आ गया ना, तो सेम हम वापस सेम उतार लेंगे। 25,000, 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 50,000, हम कैपिटल में माइनस करेंगे तो 53,400। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नंबर 12 बोल रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट। देखिए ये भी रिसीव्ड यानी पैसा आया है, इंटरेस्ट इन कैश, कैश में पैसा आया है, यानी मेरी इनकम है, तो कैश में ऐड कर देंगे 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो हो गया हमारे पास 27,000। अगेन 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 50,000 प्लस 1,500 प्लस 53,500 है। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया है कितने का, 25,000 का। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया यानी कैश किया है, तो कैश में ऐड कर देंगे, कुछ नहीं बोला उसने बैंक के लिए, और 25,000 कैपिटल में ऐड कर देंगे। सिंपल, ये तो फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट किया था उसी तरह है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 52,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 50,000 प्लस 1,500 प्लस इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 78,500 है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है ना। गुड्स डिस्ट्रॉय फायर से हुआ है कितने का, 500 का। तो गुड्स गया है यानी स्टॉक में से गुड्स गया है, तो स्टॉक मेरा कितने का था 44,000 का रह गया था, तो 500 यहाँ से माइनस कर देंगे। और लॉस हुआ है तो लॉस कौन बियर करता है, कैपिटल में से बियर करते हैं, तो बियर कर देंगे। तो ये हमारे पास बच गया, मेरे पास 52,000 प्लस 25,000 1 लाख माइनस 43,000 माइनस किया 43,500 प्लस 9,000 प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 78,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतना। थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो हमने जब ध्यान नहीं किया मैंने,
1,99,000 में हमने इसमें ऐड किया 3,000, तो 2,02,500 बचा। फिर ये 2,03,000 हो गया, 2,03,000 हो गया, ये भी 2,00,000 हो गया। और यहाँ पे हमने 2,00,000 में से इसमें करेंगे तो 1,53,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 1,53,000 और यहाँ पे 1,78,000, तो हमारे पास हो जाएगा 1,78,000। इस क्वेश्चन में मेरे पास ये अमाउंट आ गया 52,000, 25,000, 1,43,500, 9,000, 50,000, 1,500 और 1,78,000। अभी मुझे इसके अंदर 100 रुपीज़ का थोड़ा सा मुझे गलती हुई कि रिसीव इंटरेस्ट इन कैश 200 रुपीज़ है, इसको हमने 100 रुपीज़ लिख दिया। तो यहाँ पे हमें 200 लिखना है, तो ये हो जाएगा 600 इधर। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 27,100, तो ये हो जाएगा 52,100 और 52,100 इधर हो जाएगा। 426 ये हो गया और यहाँ पे 600 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1। अब हम इस क्वेश्चन को देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको असेट्स को प्लस करती हूँ, लायबिलिटीज़ को प्लस करती हूँ और ये मेरा कैपिटल है। किस तरह से निकालते हैं एक बार आप खुद रिवाइज कीजिएगा, खुद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कॉपी पे कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।